कान से पैदा हुए वही मुझे मार रहे हैं। रिश्ते में तो ये मेरे भाई लगते हैं, और भाई राक्षस बन गया। उठो आप उठो, ये मुझे मार रहे हैं। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ देवेश दुखनासन पाहि माम, दुखनासन पाहि माम। हे प्रभु उठो उठो उठो। लेकिन फिर भी भगवान की बल नींद न खुली महाराज। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन भगवान की नींद न छूने लगी। तब भगवान समझ गए, ओहो ये तो सो रखे हैं, और मुझे पता है कि ये किसकी नींद में सो रही है। योग माया की नींद में सोए हुए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय जी कहते हैं ना, जो भगवती निद्रा के रूप में, उस देवी को मैं प्रणाम करता हूं, फिर प्रणाम करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो भगवती निद्रा के रूप में विराजमान है। ध्यान कर रहे हैं ब्रह्मा जी। देवी त्वमस्य जगता किल कारणं हि, जातं मया सकल देव वचो विरंभ, यद विष्णुरप्यखिल शक्ति विवेक करता, निन्द्रावसं च गमिता पुरुषोद्यतौ। हे मां, देवी त्वमस्य जगता किल कारणम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवती आप तो बल कारणों की भी महाकारण हैं, इस जगत की प्रत्यक्ष देवी हैं। और यद विष्णुरप्यखिल लोक विवेक करता, आप भगवान की विवेक को जगाइए, उनको जगाइए, वो आप में सो रहे हैं। भगवती ही नींद है। नींद कैसी? कई लोग ऐसे हैं साहब, सुनो जरा, इस दुनिया में जो नींद न होती, आपको पता है क्षण के मान लिया मखमल के गद्दे पे, महंगा वाला गद्दा, और रात भर करवट से बदलने लगी, नींद ना देने होने लगी, टेंशन, किसी चीज की कमी नहीं, करोड़पति आदमी है और फिर भी तैन नींद ना आने लगी। एसी लग रखा है फिर भी नींद नहीं होने, क्योंकि भगवती जिसको नींद देना चाहे उसी को तो नींद आए। और एक व्यक्ति चौकीदार आदमी दिन भर गेट खोलने में लगा हुआ है, और उसको बैठे बैठे कुर्सी पर नींद आ रही है। वाह आहा। इसका मतलब यह है कि देवी जिसको नींद देना चाहती है उसको नींद दे देती है, और जिसकी नींद छीनना चाहती वो कितनी भी कोशिश करे उसको नींद नहीं आती। ये भगवती निद्रा वसम च गमिता, तुम ही सबको अपनी नींद में वश में करती हो। भगवती तो काली है, काली तो रात्रि है, और रात्रि में हम लोग देवी की ही गोद में सोते हैं साहब। आप जो रात को सोते हो ना, कहां सोते हो? देवी की गोद में। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सुकून कहां मिलता है बताओ? आपको धन मिल जाए, पैसा, तो कितना भी लोभी आदमी क्यों नहीं होगा ना। अगर 3 रुपया मिलेगा और रात भर लग जाएगा गिनने में, लास्ट में वो भी बोलेगा मैं भी थक गया, अब कल गिनूंगा, अब सो जाता हूं। तो लक्ष्मी में भी वो शांति नहीं, जो शांति रात्रि में है, नींद में है। और नींद में जब व्यक्ति होता है और उसको जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो कुछ और होता है। बोलो जय श्री राम। तो भगवान भी नींद में हैं, और आज ब्रह्मा जी
भगवान को जगा रहे हैं, उनकी नींद नहीं खोली, तब वो भगवती की स्तुति गाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु इंद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप निद्रा रूप में आप भगवान की नींद, जब ब्रह्मा जी ने जब स्तुति गाई, खूब स्तुति गाई ना महाराज, तो अब की बार भगवान की बल नींद खुल गई। माँ ने सुन ली और भगवान की नींद खुल गई। भगवान की जैसी नींद खुली तो ब्रह्मा जी रो रहे थे। भगवान बोले, ब्रह्मा जी क्या थे तुम रोने लगे, क्यों रो रहे हो? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु त्वत्कर्ण मलयो देवा दैत्यो चा मधुकैटभो अंतुम माम समुपायातो घोर रूपो महाबलो घोर रूपो महाबलो। हे प्रभु, त्वत्कर्ण मलयो देवा, हे भगवान जी, आपके कान से बल मैल निकला और उस मैल से दो दैत्य पैदा हुए जिन्होंने घोर रूप ले रखा है, और हे भगवान जी, ही मैंने मांझ लगे, इसलिए प्रभु आप अपनी नींद को खोलिए, खोलिए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम मेरे पुत्र होकर के तुम्हें कोई मार रहा है? भगवान उन दोनों दैत्यों से युद्ध करने के लिए आए। कौन? भगवान नारायण। और एक दो दिन नहीं महाराज, 5000 वर्ष तक भगवान ने मधु और कैटव के साथ युद्ध किया। 5 वर्ष शास्त्राणि मया युद्धम कृतम किलह, 5000 वर्षों तक युद्ध किया। और जब फिर भी नहीं मरे तो भगवान सोचने लगे, भाई ये मर क्यों नहीं रहे? मैंने तो बड़े बड़े दैत्य मारे, ये कैसे दैत्य हैं कि ये मर नहीं रहे? जब बल से काम नहीं चल जाए तब बुद्धि का इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो भगवान को लगा कुछ करना पड़ेगा, तो भगवान, वो दोनों भाई लड़ रहे थे, भगवान बोले, रुको। तो दोनों मधु कैटव रुक गए। हाँ बोलो। बोले, रुको, क्या चाहते हो? बोले, देखो भाई, तुम 2 हो और मैं 1 हूं। भगवान बोले, तुम 2 हो और मैं अकेला हूं। वो लड़ाई को कितने साल हो गए? 5000 वर्ष हो गए, वो युद्ध शांत नहीं हो रहा। तुम में से जब एक भाई थक जाता है तो दूसरा भाई आता है लड़ने के लिए, जब दूसरा थकता है तो तब दूसरा आता है, और मुझे देखो मैं अकेला हूं। अरे थोड़ा मेरे ऊपर भी दया करो, मुझे भी थोड़ा विश्राम करने दो। कृतम विस्मरणम मध्ये युवाभ्याम च पुनः पुनः तथा विस्मरणम कृत्वा बुद्धि हम नात्र न संशया। मैं तुम्हें वचन देता हूं, थोड़ी देर मुझे विश्राम करने दो और फिर मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तो मधु कैटव मान गए, देखो मान गए। और जब ये माने, भगवान विश्राम करने के लिए आए। भगवान ने विश्राम थोड़ी नहीं करना था, भगवान ने सोचना था कि क्या। तब भगवान इधर विश्राम करने के लिए आए और भगवान ने अपने दोनों आंखें बंद किए और ध्यान किया कि ये दोनों मर क्यों नहीं रहे हैं, क्या हो गया होगा। जो परमात्मा ने, जो भगवान नारायण ने ध्यान किया तो ध्यान में क्या दिखाई दिया कि ओहो ओहो, ये दोनों तो वरदानी हैं। इन दोनों को तो आदि शक्ति जगदम्बा ने वरदान दे रखा है कि जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक ये नहीं मरेंगे। क्या करना चाहिए मुझे? ये तो कभी नहीं चाहेंगे तो मैं ऐसे लड़ता रहूं इनके साथ, क्या करूं? तब भगवान नारायण ने, सुनो माताओं सज्जनों, तब भगवान ने भगवती का ध्यान किया, महामाया का ध्यान। देखो भगवान भी स्तुति गाते हैं ना, तो भगवान भी महामाया ही बोलते हैं। क्या बोले? नमो देवी महामाया सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चंडी मुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। न ते रूपम न जानामि
सगुणं निर्गुणं तथा चरित्राणि कुतो देवी सांख्यातीतानि यान्ति ते। हे माता, हमारा आपको प्रणाम है। नमो देवी महामाये, उस महामाया को हमारा प्रणाम है जो महामाया संसार में सृष्टि करती है, जो अनादि है। अनादि वैसे 5 देवता है, भगवती माँ दुर्गा, भगवान शिव जी, नारायण भगवान, गणेश जी और सूर्य नारायण। इनको कहते हैं पंच परमेश्वर, ये सनातन है। इसलिए जब भगवान शिव जी की पूजा हो रही थी, नहीं, जब भगवान शिव जी का विवाह हो रहा था, तब वहां गणेश जी की पूजा हो रही थी। गणेश जी का तो जन्म ही नहीं हुआ, गणेश जी की पूजा कैसे हो रही? सूर्य अनादि। इन देवताओं को तुम साधारण मत समझो, देवता अनादि हैं। बल गणेश जी कोई साधारण नहीं है। कल्प भवेत् गणेशस्य, पार्वती खंड से पुराण में लिखा है, जब गणेश जी की कथा का निरूपण किया गया, जो गणेश जी हैं उनका जन्म ब्रह्मा से भी पहले का हो रखा है। कल्प भवेत् गणेशस्य, ब्रह्मा जी से भी पहले का जिसका जन्म है वो गणेश जी है। इसलिए वेद गणेश जी की महिमा गाते हैं। पर शनिदृष्टम शिरश्छिद्रम संचितम गजमानम, एक बार भगवान शनि की दृष्टि पड़ने से भगवान गणेश का सिर कटक गया और फिर उन भगवान गणेश के सिर पर हाथी का सिर जोड़ा गया। सुन रहे हो? हाथी का सिर। और इसलिए भगवान गणपति दुनिया के सबसे बड़े देव हैं, नहीं है? शिव जी की बड़ा आत्मा जो पूजा होने लगी, ये बड़ा जाओ कि ना बड़ा, वो बैठते किसके ऊपर है? बोलो ना, के पर बैठते? गणेश मुजम्मती चूहा के ऊपर। कभी सोचा तुमने इतने बड़े गणेश इतने से छोटे से चूहे के ऊपर कैसे बैठते होंगे? भगवान गणेश उस दुनिया को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, बड़े बनो मेरी तरह, मैं बड़ा हूं। कितना बड़ा? बोलो देवता मेरी पूजा करते, हम इतने बड़े हैं, पर फिर भी हम अपने आप को इतना छोटा बना करके रखते हैं कि हमारा जो बाहर है बल वो चूहा मूसा ग्रहण कर सकता है। होता क्या है साहब, जब लोग बड़ा बनते ना तो ये छोटा ना बनना चाहता, बनता कोई। जब विधायक बन गए, मंत्री बनो, आप देखते वहां बनता बड़ा। अच्छा छोटे कब बनेंगे? जब वोट चाहिए, जब वोट चाहिए ना हमारा, तब कहते हैं छोड़, तब छोटे छोटे बन जाते। दीदी ध्यान रखे, अब तुम्हें रखो ध्यान में। बड़े बड़े नेता छोटे बन जाते हैं, गली मोहल्ले में आ जाते हैं। जब वोट, और जब बड़ा बन गया ओ तब रुक दी गाड़ी, तब उन कई पाटा घूमा, तब बोलो जय श्री राम। गणेश जी कहते हैं यही गलत है। बड़े बने हो मेरे जैसे बनो, उसके बाद इतने छोटे बना करके रखो आपसे कि छोटे छोटे लोग भी तुमसे मिल सकें, तब तुम बड़े आदमी हो, तब तुम समाज सेवक हो। गणेश जी यही तो करते हैं, छोटे बने हुए रहते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े। गणेश जी और हनुमान जी, हनुमान जी बल जब बड़ा बढ़ते ना तो आकाश भी हनुमान जी के लिए छोटा पड़ जाता है। कनक भूधराकार शरीरा, इतना बड़ा शरीर कि हनुमान जी के लिए आकाश छोटा। और जहां हनुमान जी ने छोटा बनना है तो मसक समान रूप कपिधारी, मसक कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली के जैसे हनुमान जी कहाँ आकाश के जैसे थे अभी, और कहाँ मसक समान बिल्ली बन गए। का नाम ही तो हनुमान है साहब। हनुमान किसे कहते हैं? जिसके अंदर मान ना हो, अभिमान ना हो, वही तो हनुमान है। बोलो हनुमान जी महाराज जय। हर हर महादेव। तो आज भगवान भी तो ध्यान कर रहे हैं, हे माता आप मेरी सुनो, आप मेरी सहायता करो। नते रूपम न जानामि सगुणम निर्गुणम तथा चरित्राणि कुतो। मैं आपके रूपों की महिमा नहीं बखान कर सकता, भगवान कह रहे हैं। इसलिए ये माता, ये दोनों राक्षस, ये दोनों दैत्य मेरे हाथों से मर नहीं रहे हैं, मां कुछ कृपा करो। भगवान की भाषा देखिए जरा, सहायम कुरु मे माता खिन्नो
हम युद्ध कर्मण तृप्तौ तो वरदानेन तव देवर्तिनासन। हे माता सहायम कुरु, मैं माता, हे माता मेरी सहायता करो, मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। खिन्नो हम युद्ध कर्मण, मैं इन दो दैत्यों के साथ खिन्न हो गया, 5000 साल हो गए युद्ध करके, फिर भी ये मर नहीं रहे। बस इतना कहना था। उसी समय वो भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। अंबर आकाश में मां प्रकट हुई। मां ने कहा, हे नारायण तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित करूंगी। मां बोली, मोहयिष्याम्यहं नूनम दानवो वक्रयादृशः, मैं इन दोनों दानवों को बल अपनी माया से मोहित कर दूंगी और तब तुम इनको मार न जाओ। इतना कहकर के भगवती अंतर्धान हो गई। बोलो जय श्री राम। भगवान पुनः चले इन दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए। फिर से युद्ध होने लग गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वद्भावदिभ्याम एव च पादयोरत्नि द्वे रत्निभ्याम जानुभ्याम च भयंकर युद्ध होने लग गया। इत्युक्तो तो महाबाहु युद्धाय समुपस्थितो, भयंकर युद्ध होने लग गया। उस युद्ध को करते 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 भगवान को लगा क्या होगा। तो भगवान देखो, भगवान बोले रुको, फिर से बोले रुको। अरे भाई अब क्या हो गया, पहले तो तुम थक गए थे, अब क्या हो गया। भगवान बोले सुनो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे ही योद्धा नहीं देखे। भगवान बोले हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दैत्यों को मारा है, पर तुम्हारे जैसा बलवान दैत्य मैंने आज तक नहीं देखे। इसलिए भाई मैं नारायण तुमसे प्रसन्न हुआ हूं, तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। तो वो दोनों भाई बोले, तब तक भगवती ने भी इधर से दर्शन दे दिया, अपनी माया से उनको मोहित कर दिया। वो दोनों भाई बोले भगवान के लिए, हे नारायण हम कोई भिखारी हैं क्या। क्या बोले, हम कोई भिखारी हैं क्या जो तुमसे वरदान लेंगे। हम कुछ नहीं लेते किसी से, तुम्हारी इच्छा यदि मांगने की हो रही है तो तुम हमसे मांगो, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। बोले वचन दो, भगवान का वचन दो कि तुम मुझे दोगे जो मैं मांगू। कहा कि देखो वो हमें बोल देता है, बोला कि वचन दिया जो तुम मांगोगे सो देंगे। तो भगवान बोले पक्का, बोले हाँ बिल्कुल। तो भगवान बोले बस मैं यही चाहता हूं, यदि तुम देना चाहते हो मैं ही छोटा बन जाता हूं, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे ये दो, ये वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। क्या बोले, तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। अब दोनों बड़े तेज थे, उन्होंने कहा ये तो बड़े तेज हैं, क्या करें। तो मधु कैटअप थोड़ी देर सोचने लगे, वो फिर बोले सुनो, बोलो अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो ठीक है, तुम हमें मारना, लेकिन उसमें एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी। निर्जले विपुले देशे अनस्वा मधुसूदन वद्यावां तु भवता सत्यावा भव माधव। हमारी एक शर्त है कि जहां पर निर्जले विपुले देशे, जहां पर जल नहीं होगा वहीं पर तुम हमें मार देना। क्योंकि मधु कैटअप जानते हैं कि हम सब जल के भीतर युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जल के अतिरिक्त और था ही नहीं कुछ, जल के भीतर था। तो कहा कि जहां पर जल नहीं होगा वहां पर तुम हमें मार लेना। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। तुरंत भगवान नारायण ने अपनी दो जंघाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो भगवान है साहब, भगवान ने अपनी जंघाओं को बढ़ा दिया और पानी का कहीं पता ही नहीं चला। दर्शयामास तो तत्र निर्जलो चा जलो परी, जल का कोई पता नहीं चल रहा है कहां जल है। भगवान ने उसी समय अपना सुदर्शन चक्र निकाला
और जंगनों परिवेगेन दृष्टेना शिरसीतयो, अपना सुदर्शन चक्र से उन दोनों का सिर अलग कर दिया। बोलो जगदम्बा मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज इन मधु और केटव का भगवान नारायण के हाथों से वध हो गया। मधु और केटव के शरीर से मेद निकला और इस पृथ्वी का नाम मेदिनी कहलाया। क्या कहलाया? मेदिनी। बोलो पृथ्वी मैया की जय। हर हर महादेव। मेदिनी ती ततो जातम नाम पृथिव्या समन्तता, अभक्ष मृत्तिका तेन कारणेन कारणेन मुनीश्वरा। ए मुनीश्वरों, मधु कैटव का जब वध हुआ तो उनके शरीर से बल मेद निकला और उससे इस धरती बनी और उससे धरती का नाम मेदिनी हुआ। इसलिए धरती को दूषित माना जाता है। क्या माना जाता है? दूषित, अशुद्ध। धरती शुद्ध कैसे होती है? धरती पर जब गाय के गोबर का लेपन होता है तब बल ये धरती शुद्ध हो जाती, यज्ञ करने के योग्य होती है। नहीं तो धरती माता मधु के कैटव से बनी हुई, मेद से बनी हुई, इसलिए अशुद्ध है। जब गौ